तो हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात करने जा रहे हैं कि शमशेरा इतनी बुरी तरह फ्लॉप क्यों हुई। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। देखिए, इस फिल्म का जो डायरेक्टर है करण मल्होत्रा, उन्होंने जब ये फिल्म की कहानी लिख रहे थे तो उसके एक रात पहले उन्होंने प्रशांत नील के केजीएफ देखी, फिर एसएस राजामौली की बाहुबली देखी एंड दोनों को घूर के पी लिया। ये बात हर जगह सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही है कि ये जो पिक्चर है ये कॉपी है आरआरआर की, बाहुबली की, और साउथ की फिल्मों का बहुत इन्फ्लुएंस है इस पिक्चर के ऊपर। फिर उनका पेट ऐसा गुड़गुड़ हुआ एंड ऐसा कहानी निकाला उन्होंने कि मानो वो रेमो डिसूजा निकला। अब मैं बताता हूं कि देखो यार, ये एक फिक्शनल कहानी है, बट आप अपना सर पैर आत्मा सब पकड़ लोगे कि भाई साहब इस स्टोरी का सेंस क्या है, लॉजिक क्या है, एंड ये आप दिखाना क्या चाहते हो कि भाई साहब जो हम हैं, हमारे लोग हैं, वही चूतिया थे। एंड फिल्म आपको एक और चीज प्रूव कराता है, फील कराता है कि भाई साहब हमारी लड़ाई कभी अंग्रेजों से थी ही नहीं, हम ही चूतिए थे जो आपस में लड़ रहे थे। बाप रे बाप, ये क्या आदमी यार, क्या लिख दिया, सेंसर ने इसको अप्रूव कैसे किया, कैंसर हो जाना। बेस्ट पार्ट यूट्यूब की ये है कि भाई साहब जो आजकल क्रिटिक्स हैं यूट्यूब के ऊपर, वो ऐसा ऐसा रिव्यू करते हैं पिक्चर का कि जिसने पिक्चर बनाई है वही शर्मा जाएगी मैंने पिक्चर बनाई क्यों थी। ये देख के दिस इज टेरिबल, डिस्ट्रॉइंग। अरे क्या सोच के तुम कहानी लिखी, क्या सोच के 150 करोड़ डाले, ये दिखाना चाहते हो तुम कि जो अत्याचार अंग्रेजों ने हमारे साथ किया वो हम ही लोग आपस में ही कर रहे थे, एंड अंग्रेजों को फिर भी दया था, सेंस था कि नहीं भाई ऐसा मत करो भाई, अच्छे लोग ये लोग, इसलिए नाम खराब है, इसलिए नाम खराब है, तो तुम फिल्म बनाइए साक्षात चूतिया। ये क्या है? अब जब आप ये फिल्म देखने बैठोगे ना, इस फिल्म में एक भी गूज़बम्स वाले सीन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन्स नहीं है, एंड मैं क्लाइमैक्स का वेट कर रहा था कि क्लाइमैक्स तो कुछ ढंग का निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये तो बहुत बहुत बुरी तरह मार रहा है। गाने इतने डाल दे कि फिल्म का लेंथ इतना बढ़ गया एंड फिल्म का इंटरवल आ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि रणबीर कपूर पर्दे के बाहर निकलेगा और बोलेगा कि भाई तुम लोग कल तक पॉपकॉर्न खाओ, सेकंड हाफ कल आएगा। मैंने भी पिक्चर देखने की कोशिश करी थी भाई साहब, इतनी बोरिंग पिक्चर है, इतनी बोरिंग पिक्चर है कि मैं हॉल से उठ गया, मैं खुद उठ के चला आया पिक्चर से, मतलब नहीं झेली गई मेरे से। नहीं मजा दिया, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा था मैं इसको समझूंगा दुनिया, ये निकला धनिया। दिस इज बस यार, एंड स्टोरी देख लो यार, शर्म आ जाएगी यार, एज एन इंडियन आप लोग को शर्म आ जाएगी कि देखो यार यही देखना बाकी था, हमें यही देखना बाकी था। आप अंदर से रोगे यार, अंदर से रोगे। फिल्म टोटल टिपिकल है एंड पूरा येलो कलर ग्रेडिंग, ऐसा लग रहा है पीला 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 हग दिया और ऑडियंस को पीलिया हो गया। ऐसे चलेगी आपकी पिक्चर, देखना ही नहीं चलेगी पिक्चर यार, मैं खुद बोल रहा हूं ना, नहीं चलेगी। ऑडियंस भी नहीं थे यार, ऑडियंस भी नहीं थे। गजब रिव्यू किया है लौंडे ने। अब हम थोड़ा एक सेंसिबल रिव्यू देखते हैं। You see, every once in a while, there comes a film that is panned by a majority of the critics, but it really isn't all that bad. In fact, it is surprisingly quite good. इनकी बातें सुनना आप, सरप्राइजिंगली क्वाइट गुड। The only real problem with this film is its runtime. मतलब सरप्राइजिंगली गुड फिल्म, बट प्रॉब्लम भी है पिक्चर में। मतलब प्रॉब्लम ये है कि सबसे बहुत लंबी है। लंबी का मतलब क्या होता है? लंबी का मतलब यही होता है कि पिक्चर बोरिंग है। Which is quite long, I admit, but then again, it doesn't feel punishing and unbearable because the screenplay moves with definite action. There's never really a dull moment in the film, and the story keeps moving forward slowly but surely. फिल्म में डल मूवमेंट नहीं है, पर स्टोरी स्लोली स्लोली मूव करती रहती है। भाई तो डल का वही मतलब होता है कि स्टोरी स्लोली मूव कर रही है। It's breathtaking in most of the scenes, giving it a very larger than life feel. Something it's set on a grand canvas with a lot of CGI, which gives away a few times in a few scenes, but that's understandable. The background score is killer, guys. The soundtrack is average, not memorable. साउंड ट्रैक भी अच्छा नहीं है, स्क्रिप्ट थोड़ी डल है, स्लो है, फिल्म लंबी है, तो मतलब एडिट सही नहीं है, पर फिल्म अच्छी है, फिल्म अच्छी है। अरे कहना क्या चाहते हो? But it goes with the story really well. Ranbir Kapoor गाने अच्छे नहीं है, पर इट गोज विद द स्टोरी रियली वेल। अब ये कहना क्या चाहता है? is the life of the party. He gives his best physically and artistically, and Sanjay Dutt is better than I had expected. Pani Kapoor acts well and looks gorgeous, and frankly, she has a lot more to do than what you would expect. To me, it is वानी कपूर लुक्स गुड, गॉर्जियस, एक्टिंग वो तो नहीं आती। overindulgent and lengthy, but not bad and boring. ओवर इंटेलिजेंट, लेंथी, बट नॉट बैड एंड बोरिंग। भाई आदमी खुद कंफ्यूज है कि बोलना क्या चाहता है। अब ये ट्विटर पे मुझे मिला था, एक भाई साहब हॉल में पिक्चर देखने गए थे और हॉल खाली पड़ा था। और इस वक्त आप देख सकते हो कि मैं आईलेक्स सिनेमा के अंदर आ चुका हूं और ऑडियंस, ये देखिए फिल्म रिलीज हो चुकी है, को कैंसिल करना पड़ा ऑडियंस नहीं होने की वजह से, और ये हाल है। तो फिल्म को लेकर बज़ के अगर हम सिनेमा घर के अंदर आके बात करें तो ऑडियंस बिल्कुल नहीं है। क्या हाल होगा इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन हम होप कर सकते
इस फिल्म को लेकर स्ट्रांग होती है। भाई साहब गजब चीज है, और साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है इस वीडियो में। एक और रिव्यू देखते हैं। इतने गाने की स्टोरी कहाँ है भैया? मतलब केजीएफ बाहुबली की खिचड़ी बना के, मतलब क्या बार बार लोग यही कह रहे हैं कि केजीएफ बाहुबली खिचड़ी बना के दे दी है, क्योंकि कंपटीशन अभी उन्हीं लोगों से हो गया है ना, साउथ इंडियन फिल्मों से ही कंपटीशन हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई बुराई ही कर रहा है, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ये बातें देख के और अच्छा लगा बहुत ही मोटो रणवीर का एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, एकदम फाड़ो मजा आया, एकदम फाड़ो भाई, एकदम भारी मूवी थी, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एंटरटेनमेंट। रणवीर कपूर का ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको बताया गया है कि बोलना क्या है। इसके अलावा फिल्मी इंडियन, जो कि एक अच्छा चैनल है और काफी अच्छे रिव्यूज देते हैं और देती हैं बेसिकली, दीक्षा शर्मा करके एक लड़की है जो चैनल चलाती है, जिसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं। उनका कहना है कि पिक्चर बहुत बढ़िया है। आप लोग क्रिटिक्स की बातों पे मत ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पे मत ध्यान दीजिए, रिव्यूज पे ध्यान मत दीजिए, बस आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए और पिक्चर जाके देख के आइए, अमेजिंग। और बाकी क्रिटिक क्या कहते हैं, लेट्स सी। मेंस एक्सपी ने लिखा है, शमशेरा स्ट्रगल्स एट बॉक्स ऑफिस, फैंस पिन बॉलीवुड होप्स ऑन शाहरुख खान पठान। ये किस तरीके का, ये सिर्फ एक क्लिकबेट टाइप का आर्टिकल हो सकता है, जिसमें आप शाहरुख खान की ये बॉडी वाला फोटो दिखा दो और उसके बाद बोलो कि यार शमशेरा तो गई, या पठान का इंतजार करो, पठान का प्रमोशन है बेसिकली। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से शमशेरा ने 10.25 करोड़ कमाए थे डे 1 में, डे 2 में भी 10.5 कमाए थे, मतलब थोड़ा सा ज्यादा कमाया था, और डे 3 में 11 करोड़ कमाए थे। तो 3 दिन में इसने 31 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए हैं, विच इज नॉट ह्यूज। मतलब आज से 10 साल पहले अगर इतना कमाते तो लोग कहते वाह क्या पिक्चर बनाई है, पर आज मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि आजकल पिक्चरें हजार करोड़ तक कमाने लग गई हैं। तरुण आदर्श ने तो यहां तक लिख दिया कि पिक्चर अनबेरेबल है, 1.5 स्टार एंड हाफ की रेटिंग दी है भाई साहब इस पिक्चर को। इंडियन एक्सप्रेस का हेडिंग है कि शमशेरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 शोज कैंसिल्ड, रणबीर कपूर कमबैक फिल्म ओपन्स लोअर देन सम्राट पृथ्वीराज, आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी। अच्छा, ऐसा लोग बोलते हैं कि गंगूबाई कठियावाड़ी ने बहुत पैसा कमाया था, पर वो भी पहला दिन 10.5 करोड़ ही था, उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। भूल भुलैया 14 करोड़ था, बच्चन पांडे 13 करोड़ था, सम्राट पृथ्वीराज 10 करोड़ था। और ये सारी चीज ना ये लोग कोविड के ऊपर डाल देते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि कोविड की वजह से अगर ऐसा होता तो दूसरी पिक्चरें क्यों चलती, पुष्पा क्यों चलती, KGF 2 क्यों चलती, RRR क्यों चलती, उसको देखने लोग क्यों जा रहे हैं। तो हर चीज आप कोविड के ऊपर नहीं डाल सकते कि पब्लिक वापस नहीं आना चाहती। पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं है इस वक्त बॉलीवुड में, जो जिस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। और ये वो पिक्चर है जो कई सालों से बन रही थी, तब इन्होंने ट्रेंड चेंज होते हुए नहीं देखा था कि इस तरह से ट्रेंड चेंज हो जाएगा और साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो कि अच्छी पिक्चरें बना रही है वो डोमिनेट करने लगेगी इस तरीके से। बॉलीवुड लाइव लिखते हैं कि रणबीर कपूर स्टारर इज अ कंप्लीट वॉश आउट टू रजिस्टर शॉकिंगली पुअर फिगर्स फॉर फर्स्ट मंडे। अभिषेक परिहार लिखते हैं, जो कि शायद ट्विटर के कोई यूजर है या फिर आई डोंट नो क्रिटिक होंगे, मुझे पता नहीं इनके बारे में, बट ये लिखते हैं कि विटनेस अ ब्लडी फर्स्ट मंडे, फेल्ड टू ब्रीच 15% ऑक्यूपेंसी, स्टार्टेड अ डे विद अ मिनिमल 6% ऑक्यूपेंसी एंड विटनेस्ड 8% इन द आफ्टरनून ओनली टू गिव अप एट 12% पीक। इतना डिटेल कहां से इनको मिल जाता है। बॉलीवुड हंगामा लिखते हैं कि विद शमशेरा यशराज फिल्म्स डिलीवर्ड इट्स 4th consecutive फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। तो देखते हैं यशराज फिल्म्स की रिसेंटली कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं जो कि फ्लॉप हुई हैं। यशराज की 4 पिक्चरें जो लिखा है आने वाली है, ग्रेट इंडियन फैमिली विजय कृष्णाचार्य जिन्होंने धूम 3 बनाई थी, महाराजा सिद्धार्थ मल्होत्रा, अरे सिद्धार्थ मल्होत्रा डायरेक्टर कब से बन गए, कोई और डायरेक्टर होंगे भैया, बहुत डायरेक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा। मतलब ऐसा लगता है कि अगर आपका सरनेम मल्होत्रा है, कपूर है, इस तरह से है तो आपको तुरंत इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा। पंजाबी ऐसे सरनेम रख लो, तुरंत काम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हारा नाम कुछ और है, कुछ भी नाम है, मल्होत्रा लगा लो भाई, अभी कभी मल्होत्रा लगा लो, तुरंत यशराज में एंट्री मिल जाएगी। पठान सिद्धार्थ आनंद, सिद्धार्थ नाम इज वेरी कॉमन। टाइगर 3 मनीष शर्मा, जो कबीर खान से लेके इन्होंने मनीष शर्मा को दे दिए। क्या हुआ कबीर खान और यशराज के बीच मुझे पता नहीं, पर जो भी हुआ सही नहीं हुआ, कबीर खान अच्छा काम कर रहे थे। तो शमशेरा जो कि अभी रिसेंटली फ्लॉप हुई है, उससे पहले बनाई थी सम्राट पृथ्वीराज जो कि अगेन डिजास्टर हुई, जयेश बार जोरदार जो अगेन डिजास्टर हुई, बंटी और बबली 2 वो भी डिजास्टर हुई, मर्दानी 2 वो थोड़ी बहुत चल गई। अब उसके एग्जैक्ट वो तो नहीं बता सकते फिगर्स कितने हैं, पर मेरे आसपास किसी ने कोई ऐसा नहीं से देख बोला हो कि मर्दानी 2 उसने देखी है। वॉर हिट थी, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स थी, तो इसने पैसा कमाया। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मेजर फ्लॉप, सुई धागा फ्लॉप, हिचकी फ्लॉप, टाइगर जिंदा है इसने पैसा कमाया, कैदी बैंड फ्लॉप, मेरी प्यारी बिंदु फ्लॉप, बेफिक्रे फ्लॉप,
सुल्तान सुपर डुपर हिट, फैन फ्लॉप, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी एवरेज, दम लगा के हईशा एवरेज, किल दिल फ्लॉप, दावतेश फ्लॉप, मर्दानी हिट, तितली पता ही नहीं आई कब गई पता ही नहीं चला, बेवकूफियां फ्लॉप, आहा कल्याणम फ्लॉप, गुंडे भी चली थी पर इसके रिव्यूज बहुत खराब थे, किसी वजह से IMDb में इसके बहुत गंदे रिव्यूज थे। धूम 3 काफी बड़ी हिट, शुद्ध देसी रोमांस फ्लॉप, औरंगजेब फ्लॉप, जब तक है जान हिट थी पर आई डोंट नो, एक था टाइगर सुपर हिट, सलमान खान की फिल्में हैं जो यशराज को चला रही हैं ऐसा लगता है, इश्कजादे फ्लॉप, लेडीज वर्सेस रिकी वेल फ्लॉप, मेरे बदले दुल्हन हिट, बैंड बजा बारात हिट, लफंगे परिंदे फ्लॉप, बदमाश कंपनी फ्लॉप, प्यार इम्पॉसिबल फ्लॉप, रॉकेट सिंह फ्लॉप, दिल बोले हड़िप्पा फ्लॉप। ये सब थोड़ी एवरेज भी है। दिल बोले हड़िप्पा मेरे ख्याल से एवरेज पिक्चर थी, एवरेज कमाई करी थी उसने। रोड साइड रोमियो फ्लॉप, बचना है हसीनो एवरेज, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक फ्लॉप, फैशन फ्लॉप, आजा नचले फ्लॉप, लागा चुन्नी में दाग फ्लॉप, चक दे इंडिया हिट, झूम बराबर झूम फ्लॉप, तररम पम फ्लॉप, काबुल एक्सप्रेस चली नहीं थी बहुत ज्यादा, एवरेज कहूंगा उसको मैं। धूम 2 सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम, फना हिट सुपर हिट, नील एंड निकी फ्लॉप, सलाम नमस्ते भी ज्यादा चली नहीं थी, हालांकि पैसा कमा लिया था पर रिव्यूज अच्छे नहीं थे, इसको मैं हिट कहूंगा। बंटी और बबली सुपर हिट, वीर ज़ारा सुपर हिट, धूम सुपर हिट, हम तुम सुपर हिट, साथिया सुपर हिट, मुझसे दोस्ती करोगे फ्लॉप, मेरे यार की शादी है फ्लॉप, मोहब्बत है सुपर डुपर हिट, दिल तो पागल है सुपर डुपर फुपर मुपर हिट, DDLJ तो माँ की आंख वाला हिट। मतलब एक चीज आप अगर नोटिस करो तो आप देखो, यश जो चोपड़ा साहब हैं उनकी डेथ हुई थी 2012 में, और 2012 के बाद की अगर आप फिल्में देखें, लेडीज वर्सेस रिकी बेल, इश्कजादे, एक था टाइगर, जब तक है जान, औरंगजेब, शुद्ध देसी रोमांस, तो बेसिकली ज्यादा फ्लॉप तब हुई है जब यश चोपड़ा का जो मेंटरशिप था वो चला गया। जब आदित्य चोपड़ा ने शायद अपने डिसीजंस लेने शुरू किए तब मेरे ख्याल से ज्यादा फ्लॉप होनी शुरू हुई हैं, जो कि बहुत एक्सपेरिमेंटल चीजें करनी शुरू करी और जो मार्केट में चल रहा है उसको देख के चीजें करने की कोशिश करी, और फिल्में भी बहुत अच्छी नहीं थी। धूम 3 किसी भी एंगल से अच्छी पिक्चर नहीं थी पर वो चल गई, जो कि आमिर खान था, एक्शन था, सीक्वेंसेस उस रहे थे, पर मुझे नहीं अच्छी लगी थी। मैं हॉल में देख रहा था, मैंने कहा क्या बकवास पिक्चर है, नहीं अच्छी लगी थी मुझे। तो उसके बाद इतनी मेजर फ्लॉप्स इसलिए आई हैं क्योंकि जो मेंटरशिप होती है वो चली गई। आइए शमशेरा के कुछ रिव्यूज देखते हैं IMDb पे। द येलो टिंट मूवी, ये लोगों ने बार बार बोला ये कलर करेक्शन बहुत खराब है, पर किया किसने कलर करेक्शन? देखो भाई साहब, इतनी लंबी लिस्ट है विजुअल इफेक्ट्स की, इतने लोगों ने विजुअल इफेक्ट्स किए हैं, उसके बाद भी फिल्म का विजुअल इफेक्ट अच्छा नहीं है। मतलब पहाड़ वहाड़ देख के ऐसा लगता है लिटरली गंदे हैं। तो प्रोडक्शन डिजाइन इसका किया है सुमित बासु ने, जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है मुंबई में जिसका नाम है एक्रोपोलिस, उसके ओनर हैं सुमित बासु। और सुमित बासु के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं। उसके अलावा जब मैं मुंबई में काम करता था तो जितने प्रोडक्शन डिजाइनर थे वो बड़े प्राउडली बोलते थे कि वो एक्रोपोलिस से निकले। मतलब जिससे भी बात करो हर कोई ये बताता था कि वो एक्रोपोलिस में काम कर चुका है। मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है प्रोडक्शन डिजाइन में एक्रोपोलिस, कि वहां से सब सीख के निकलते हैं और फिर बड़े बड़े एड फिल्म, बड़ी बड़ी फिल्में उनको मिल जाती है इजिली करने के लिए। Every time a big banner movie releases, there's a surge of new accounts and their 10-star reviews. It is very annoying. Looks like these production houses are spending more money on PR than a half-decent story writer. Coming to the movie, it's below average as expected from big banners. Ranveer is good as heartbroken chocolate boy only, and I don't know why Vani was in the movie. देखो इतना आप लोग बार बार लोग होता है ना क्रिटिक्स और जो एक्टर्स होते हैं उनसे इंटरव्यू पूछा जाता है और वो रिजेक्ट कर देते हैं कि लोगों को पिक्चर समझ में नहीं आई, पिक्चर अच्छी थी पर समझ में नहीं आई। लोगों को इतना भी चूतिया नहीं समझना चाहिए कि उनको समझ में नहीं आती चीजें। आप बहुत टाइम से लोगों को कचरा दे रहे हो और वो खा रहे थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। मतलब उनको पता नहीं था साउथ इंडियन पिक्चर एग्जिस्ट करती है, किस तरह से उनको किससे देखा जाए। सबसे मेजर प्रॉब्लम था सबटाइटल्स का, और सबटाइटल के साथ हर कोई पिक्चर नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे फादर भी सबटाइटल के साथ पिक्चर नहीं देख सकते। लोगों को पिक्चर देखने के लिए वो साउंड चाहिए होता है, हर कोई रीड नहीं कर सकता उतना बैठ के कि उधर देख रहा है इधर नीचे रीड कर रहा है, ये सब नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत टाइम तक साउथ इंडियन पिक्चर यहां तक नहीं पहुंच पाई और दुनिया भर की पिक्चरें इंडिया में नहीं पहुंच पाई। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हिंदी फिल्में देखना। अब वो जो भी टट्टी देते हैं हम देखते थे, क्योंकि बैंगलोर में बैठा कोई इंजीनियर जब 5 दिन गाड़ मरा के काम करता है तो 2 दिन उसको एंजॉय करना होता है। एंजॉयमेंट के नाम पे क्या होगा, क्या करेगा वो? मॉल घूमने जाएगा, मॉल में भी कितनी देर बैठेगा, तो वो फिल्म देखने चला जाता है। और फिल्म देखने जाता है तो और फ्रस्ट्रेट होकर लौटता है क्योंकि पिक्चर और बकवास होती है। तो वो बार बार हो रहा था और मुझे पता है वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा था और लोग धीमे धीमे साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ जाने लगे, जहां पे एटलीस्ट एंटरटेनमेंट तो मिलता है, लव स्टोरी तो मिलती है, कॉमेडियंस तो होते हैं, कॉमेडी तो होती है, गाने तो अच्छे होते हैं। साउथ इंडियन म्यूजिक कंपोजर्स आर मच
बेटर देन अपने बॉलीवुड के कंपोजर्स। मतलब मैं ऐसा डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैंने गाने सुने हैं, और हमन जो म्यूजिक बनाता है, अनिरुद्ध जो म्यूजिक बनाता है, इलैया राजा के जो म्यूजिक है, हैरिस जयराज का जो म्यूजिक है, आप सुन लो, आप बार बार सुनोगे। अगला रिव्यू पढ़ते हैं। बिग डिसअपॉइंटमेंट, 2/10 का रेटिंग दिया है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ हेडेक आफ्टर वाचिंग शमशेरा। द डायरेक्टर हैज अ गुड स्टोरी बट गॉड नोज व्हाट ही इज थिंकिंग व्हाइल डायरेक्टिंग दिस मूवी। Movie is so stretched that I can't even talk about it. From the start itself, the plot loses the connection and the audience can't even connect with the storyline. Songs are the worst part in the movie. After every 10 minutes, one song is there to irritate you. ये मुझे कई लोगों ने बताया कि मतलब इतने गाने हैं और फर्स्ट हाफ में तो शायद 3 गाने हैं इस पिक्चर में। I mean, why we have to be reliable on songs when you have a good story? ये सॉन्ग इरिटेट नहीं कर रहा है इसको। ऐसी साउथ इंडियन पिक्चरें भी हैं जिसमें शुरुआत में 3-4 गाने होते हैं। प्रॉब्लम ये सॉन्ग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गाने इतने बकवास हैं कि आप सुन नहीं सकते। अब गाने जो इसके कंपोज किए वो मिथुन ने किए हैं। मिथुन की एक हिस्ट्री रही है जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मिथुन जो एक पूरा एल्बम होता है उसमें 1-2 गाने तो अच्छे हो जाते हैं उनके, पर बाकी गाने उनके नहीं चलते। अगर एक प्रीतम को दे देते या फिर विशाल शेखर को दे देते तो एटलीस्ट गाने कुछ और बेटर निकल जाते। मुझे लगता है ए आर रहमान वाज द बेस्ट पर्सन टू कंपोज सॉन्ग फॉर दिस kind of movie. I mean, why we have to be reliable on songs when you have a good story? So story की तारीफ की इन्होंने। Poor direction, worse screenplay intact, sometimes dialogues also get bored while watching the movie. Only Ranbir Kapoor performance was great and Vani Kapoor dance performance was good. Rest cast are below average. Once again a big disappointment from Yash Raj. एक और रिव्यू पढ़ते हैं 1/10. Boring and unbearable Bahubali of poor people. A poor waste of money, time and acting. It's a very good adaptation of several scenes from Bahubali and other couple of Hollywood movies. The movie has no story, स्क्रीन प्ले और एक्शन। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसको बाहुबली से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर जब इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज दिख रही है कि एक आदमी है जो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके फादर ने वहां से निकलने की कोशिश की थी, उसके फादर की डेथ हो जाती है, जो मेन विलेन होता है वो फादर को मार देता है, फिर जो बच्चा आता है वो आके बदला लेता है। क्या बाहुबली की स्टोरी नहीं है? मतलब किस एंगल से आप कह रहे हो कि बाहुबली से कंपेयर मत करो? इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि बाहुबली को बनने 5 साल लगे और बहुत ही डिटेल में काम किया गया था उस पिक्चर में, बहुत ही कमाल की बनाई थी राजामौली ने, मतलब मास्टरपीस है बाहुबली। तो अगर ऑडियंस कंपेयर कर रही है तो कितना ऑडियंस गलत हो सकती है, आप मुझे खुद बताओ। एक और रिव्यू पढ़ते हैं। बोरिंग एंड बिग डिसअपॉइंटमेंट, वैसा ही है 1/10. वेस्ट ऑफ मनी, रिग्रेटिंग गोइंग फॉर द मूवी, प्लॉट इज सीम्स टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम बाहुबली। शोले, बद्रीनाथ, मैड मैक्स एंड ऑफ कोर्स ठग, तो आगे निकल गए। ठग ऑफ हिंदुस्तान से बहुत कंपैरिजन किया गया पिक्चर का, क्योंकि टेक्सचर जो है पिक्चर का वो ठग ऑफ हिंदुस्तान जैसा है। स्टोरी नहीं है पर जो टेक्सचर है फिल्म का वो बहुत ज्यादा ठग ऑफ हिंदुस्तान से मिलता है। वाणी इज गुड विद द सॉन्ग्स, तो सबने ये मान लिया है कि वाणी को एक्टिंग नहीं आती है पर गाने वाने में अच्छा परफॉर्म डांस कर सकती है। तो बेसिकली आइटम सॉन्ग करें अगर वाणी तो काफी सक्सेसफुल हो सकती है। इन्होंने एक अच्छी चीज निकाली है। वंडर इफ कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स रियली पुट इन रिसर्च वर्क व्हेन दे डिड द क्लोथ्स बिकनी टॉप्स इन द 17th century. Wow. Can we talk also about the cinematography and production design being below par? प्रोडक्शन डिजाइन तो मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं था। मुझे लगता है कि पैसा बचाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिजाइनर आपने हायर किए थे वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर्स हैं। कई बार ये होता है कि हम लोग किसी एक टेक्नीशियन को गाली देना शुरू कर देते हैं, पर सच्चाई ये होती है कि एक्चुअली बहुत ज्यादा नेगोशिएट और प्रेशर डालते हैं कई बार प्रोडक्शन हाउसेस टेक्नीशियंस के ऊपर। तो मैं उनकी तरफ से बोलना चाहूंगा कि उनकी गलती नहीं हो सकती कि प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा नहीं है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको वो रिसोर्सेज नहीं दिए जाते जिससे पिक्चर अच्छी हो। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर उनके पास रणबीर कपूर जैसा एक्टर है और इतना बड़ा सेट उन्होंने बना दिया है तो पिक्चर तो हिट होनी ही होनी है। मतलब मोस्टली बॉलीवुड रिलाई करता है स्टार पावर के ऊपर। यही मुझे साउथ इंडिया में अच्छा लगता है कि साउथ इंडिया में वो स्टार पावर पे रिलाई तो करते हैं और बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, पर उसके बाद फिल्म को भी बेटर बनाने का सोचते हैं। तो स्टार है आपके पास तो आप और अच्छी फिल्म बना सकते हो। अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई थी आचार्य जो मेजर फ्लॉप हुई, जिसमें रामचरण और उसके फादर चिरंजीवी जो कि मेगा स्टार है, वहां पे पूरा फैमिली ही मतलब स्टार्स की है, पवन कल्याण, चिरंजीवी, रामचरण, तेजा, पर वो दोनों थे पिक्चर में और बहुत बड़े डायरेक्टर ने बनाई थी और उसके बाद भी वो फिल्म मेजर फ्लॉप हुई। सो ऐसा भी होता है कि इतने बड़े स्टार्स के होने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो उससे आप स्टैटिस्टिकली एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भैया ऐसा नहीं है कि स्टार होगा तो आपकी पिक्चर हिट होगी ही होगी। एक और रिव्यू है कि व्हेन यू मेक सी ग्रेड मूवी रीमेक कॉम्बिनेशन ऑफ केजीएफ, आरआरआर एंड रॉबिन हुड, यू गेट शमशेरा। व्हेन यू मेक सी ग्रेड मूवी कॉम्बिनेशन ऑफ केजीएफ, आरआरआर एंड रॉबिन हुड, यू गेट शमशेरा। ये तो सही बात है कि स्टोरी में कुछ भी नया नहीं था, बहुत ही पंच वाले डायलॉग डालने की कोशिश की है, बस सारे डायलॉग फ्लॉप होते हैं, मतलब कहीं भी अच्छे नहीं लगते हैं। जो लुक एंड फील है पिक्चर का वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। सही में जो पीला टोन है वो इरिटेट करने लगता है टाइम के बाद। एक भाई साहब ने तो रणबीर की बुराई कर दी है। टेरेबल इज एन अंडरस्टेटमेंट, नथिंग सीम्ड एडमिरेबल टू me except for Wani's sensuality. Ranbir will never be criticized by media because of his privileged roots, but he was absolutely terrible. So was Sanjay, a replica of all his negative roles. No story and juvenile VFX. ये तो सच्चाई है, VFX अच्छा नहीं है पिक्चर का। एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि सही में जो मीडिया है वो बार बार रणबीर को टॉप एक्टर है, टॉप एक्टर है, टॉप एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है, बार बार इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। मुझे लगता है ये टोटल PR स्टंट है।
तो रणवीर सिंह की ये फिल्मोग्राफी है। आप लौट चले में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। कर्मा एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने करी थी 2004 में, फिर 2005 में इन्होंने ब्लैक करी जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी। उसके बाद 2007 में सांवरिया करी, सीधे संजय लीला भंसाली की पिक्चर, जो कि नहीं चली क्योंकि उस टाइम में इमरान खान चल गए थे, जाने तू या जाने ना वाले। फिर बचना है हसीनो आई, जो कि एवरेज गई। लक बाई चांस में हिमसेल्फ थे, छोटा सा रोल था, कैमियो था। फिर वेकअप सिड आई, नहीं चली। अजब प्रेम की गजब कहानी आई, नहीं चली। रॉकेट सिंह आई, नहीं चली। राजनीति आई, पैसा कमाया इसमें, पर इसमें बहुत सारे एक्टर्स थे। अनजाना अनजानी आई, नहीं चली। चिल्लर पार्टी में सेल्फ थे, चिल्लर पार्टी चली थी एक्चुअली, चिल्लर पार्टी अच्छी चली थी। उसी से डायरेक्टर विकास बहल जिन्होंने क्वीन बनाई थी, और नितेश तिवारी जो कि IITian थे और बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी के हेड हैं और थे भी, शायद अभी भी हैं। वो बड़े डायरेक्टर बने, बाद में उन्होंने दंगल बनाई। रॉकस्टार ज्यादा नहीं चली, नाम बहुत हुआ, बहुत नाम हुआ, अभी भी लोग उसके बड़े फैन है, कल्ट पिक्चर हो गई, चली बहुत ज्यादा नहीं थी। बर्फी काफी चली पर बहुत ज्यादा इसके ऊपर थे, इसमें रणवीर की एक्टिंग अच्छी थी। बॉम्बे टॉकीज नहीं चली। ये जवानी दीवानी फ्लॉकबस्टर हो गई। बेशरम फ्लॉप। भूतरा रिटर्न्स छोटा रोल, पीके में छोटा रोल। रॉय फ्लॉप। बॉम्बे वेलवेट फ्लॉप। तमाशा फ्लॉप। ए दिल है मुश्किल हिट हुई थी पर अच्छी नहीं थी पिक्चर। सेकंड हाफ पिक्चर का बोरिंग था। मैंने पिक्चर देखी थी, मुझे फर्स्ट हाफ अच्छा लगा था, सेकंड हाफ मुझे बहुत बकवास लगा था। जग्गा जासूस फ्लॉप। बकेट लिस्ट संजू राजकुमार हिरानी की पिक्चर है, तो उसमें कभी भी एक्टर को क्रेडिट नहीं दे सकते, जो कि राजकुमार हिरानी इतने अच्छे डायरेक्टर है कि किसी भी एक्टर के साथ फिल्म बनाएंगे पिक्चर हिट ही हो जाती है। पर संजू में काम अच्छा किया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि काम अच्छा करते हैं, पर काम अच्छा करने वाले तो और भी लोग हैं। इतनी फ्लॉप देने के बाद भी आप इंडस्ट्री में टिके हुए हो। एक फ्लॉप जर्सी देने के बाद ऐसा लगता है कि शाहिद कपूर को भी फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी। शाहिद कपूर भी एक बड़े एक्टर का बेटा है, पर किसी और एक्टर के साथ ऐसा होना कि वो इतनी फ्लॉप दे तो उसका करियर ही खत्म हो जाता है। पर हम लोग मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस है कि हम तारीफ करते रहते हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग है, बड़ी अच्छी एक्टिंग है, बड़ी अच्छी एक्टिंग है। बेसिकली क्या है, सच्चाई कि वो देखने में बहुत अच्छा है, और वही हमारे कल्चर में चलता है, वही फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, वही ग्लैमर की इंडस्ट्री है। रणवीर कपूर देखने में अच्छा है, सारे एक्टर्स देखने में अच्छे हैं। आप देखने में अच्छे हो, आप चलते हो। चलिए जो रिव्यूज हैं उसके टाइटल पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं। सेव योर मनी, डोंट वॉच इट, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फिल्म्स आई हैव एवर सीन। सेव योर मनी एंड डोंट वॉच दिस। इन्होंने लिखा है कि फ्रॉम द स्टार्ट मूवी इज डिसअपॉइंटिंग, देन दे डेलिबरेटली मेक फन ऑफ हिंदुइज्म। ये भी एक बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया कि हिंदुइज्म का बहुत मजाक उड़ाया। ब्रह्मास्त्र में भी एक शॉट आया था जिसमें रणवीर मंदिर में है जूते पहन के, और इसके अलावा ऑफ इंडिया ने भी आर्टिकल लिखा है कि कैसे हिंदुइज्म पे अटैक किया है शमशेरा ने, कि आपने जो विलन है उसको एक हिंदू बनाया, जिसका मुझे भी लगता है कोई ऐसी खास जरूरत थी नहीं। मतलब उसका वो दिखाने की, वो तिलक पहनने की, वो सारी चीजों की जरूरत थी नहीं, वो जबरदस्ती का दिखाई हुई चीज है। बैड कॉपी ऑफ डिफरेंट इंग्लिश एंड हिंदी फिल्म्स, व्हाट अ सुप्रीम वेस्ट ऑफ टाइम, एन एक्सपेंसिव जोक बाय YRF फॉर देयर ऑडियंस, वन बॉलीवुड अटर द क्रैप प्रोपेगेंडा, बॉलीवुड शैल बी अलाउड फॉर यूथनेशिया। यूथनेशिया होता है इंजेक्शन देके मार देना। अगर गूगल करें तो यूथनेशिया इज द प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ अ पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। दैट वाज फनी, पैथेटिक एंड रियली डिसअपॉइंटिंग। बॉलीवुड कांट सर्वाइव विदाउट डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री एंड इट्स हेट टुवर्ड्स सनातन हिंदुइज्म। डिजास्टर, पैथेटिक, बोरिंग, बाकी सब चीजें फिर सेम ही है इसमें। अब मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मैं जानना चाहता हूँ KRK क्या बोल रहा था। KRK ने ट्वीट किया है, टुडे फिल्म शमशेरा इज टोटली फिनिश्ड, मंडे बिजनेस विल बी ₹2 to 3 crore, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू एंटायर टीम। KRK या तो पिक्चर की एकदम ही मारता है या फिर एकदम ही तारीफ करता है, वो बीच में कहीं रहते नहीं है भाई साहब। अब तो साला बॉलीवुड का हाल भी श्रीलंका जैसा हो गया है। एक बात माननी पड़ेगी KRK की कि भाई साहब रिव्यू अच्छे करता है, कुछ भी कहो चल रहा है, रिव्यू अच्छे करता है और इसके प्रेडिक्शन सही होते हैं। आप इसका जो मजाक उड़ता है मार्केट में वो अलग किनारे कर दो, पहले मैं भी उड़ाता था, पर बाद में जब मैंने देखा कि इसके बहुत सारे प्रेडिक्शन सही होते हैं, खासतौर पर बॉम्बे वेलवेट का जो प्रेडिक्शन था इसका, वो एकदम एक्यूरेट था। मुझे नहीं लग रहा था वो पिक्चर कहीं से भी फ्लॉप होगी। चलिए देखते हैं ट्विटर पे क्या चल रहा है। सुमित कदेल जो कि काफी बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने लिखा है कि शमशेरा मंडे 3 crore net early estimates, many shows got cancelled due to no audience। ये 7 मिनट पहले इन्होंने लिखा है। एक प्रभास के बहुत बड़े फैन ने लिखा है कि प्रभास डिजास्टर, लव जॉनर, राधे श्याम, डे 1 इज ग्रेटर देन हाई बजट एक्शन फिल्म्स लाइक आचार्य, शमशेरा एंड सम्राट पृथ्वीराज, लाइफ टाइम कलेक्शंस, सेम डिजास्टर टॉक, स्टिल ऑडियंस फुल ऑफ PB इज ग्रेटर देन एनी एक्टर इन इंडिया। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये कि शमशेरा अच्छी पिक्चर नहीं है, या अच्छी पिक्चर है या खराब है, कुछ भी है, जब तक पिक्चर रिलीज नहीं हुई तब तो एक क्लोज्ड बॉक्स है वो। लोगों को कैसे पहले से, लोगों ने क्या रीजन था कि लोग पहले दिन ही पिक्चर इतनी ज्यादा देखने नहीं गए? कुछ तो था ट्रेलर में जो लोगों को एक्साइट नहीं किया, कुछ तो था पोस्टर में जो लोगों को एक्साइट नहीं किया, किसी वजह से लोग पिक्चर पहले दिन ही देखने नहीं गए। अगर पिक्चर पहले दिन पैसा कमाती और दूसरे तीसरे दिन वर्ड ऑफ माउथ से पैसा नहीं कमाती तो समझ में आता। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो रणबीर की उतनी स्टार पावर है नहीं जितनी बताई जाती है, दूसरी ट्रेलर लोगों को एंटाइज नहीं कर पाया। ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नया नहीं था जिसको देखने के लिए लोग जाते और एक्साइटेड होते। बॉलीवुड हंगामा लिखते हैं, क्रैशेस बाय 70% ऑन मंडे, इट एमर्जेस अ डिजास्टर। किसी ने लिखा है कि आई एम सो हैप्पी, आई होप RK फैंस समझ गए होंगे कि बाकी एक्टर्स के मूवी फ्लॉप होते तो मजाक नहीं बनाते। उसने कब मजाक उड़ाया भाई?
अभिषेक शर्मा लिखते हैं कि शमशेरा इज नॉट अ ग्रेट मूवी बट डज नॉट डिजर्व दिस ट्रीटमेंट फ्रॉम द ऑडियंस. इट वाज एन अटेम्प्ट फ्रॉम बॉलीवुड टू मेक समथिंग गुड. दे मिस द मार्क बाय अ लो मार्जिन बट मेकर्स डिजर्व सम प्रेज. हाँ भाई, पिक्चर बनाना आसान काम नहीं है. अगर फिल्म बनाई है तो तारीफ तो होनी चाहिए, क्योंकि सही में बहुत डिफिकल्ट काम है और इतने बड़े ग्रैंड लेवल पे फिल्म बनाना तो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट काम है. हो जाता है, गलती हो जाती है, नहीं वो रिजल्ट निकल के आता है. आप कितनी भी मेहनत कर लो, कई बार रिजल्ट निकल के नहीं आता है जो निकल के आना चाहिए. श्रीधर पिल्लई लिखते हैं कि द फेलियर ऑफ शमशेरा एंड इट्स डब्ड वर्जन्स इन South India has set the alarm bells for other Bollywood films. There is no point in dubbing Hindi films into South Indian languages like Hollywood begins. Better to go with subtitles if necessary. ये एक बड़ी अजीब सी चीज है कि साउथ इंडियन पिक्चरें बॉलीवुड टेरिटरी में नॉर्थ इंडिया में काम करती हैं, पर नॉर्थ की पिक्चरें जो हैं, बॉलीवुड की फिल्में जो हैं, वो बिल्कुल भी साउथ इंडियन इंडस्ट्री में काम नहीं करती हैं. किसी ने वीडियो शेयर किया, बड़ा फनी वीडियो है. ये देख रहे हो, ये शमशेरा देखना है, ये पड़े. पूरा हॉल खाली है. तो ऑडियंस को, दुनिया को ब्लेम करने के बजाय मेरे ख्याल से इस वक्त फिल्म मेकर्स को देखना चाहिए कि क्या चीजें वर्क कर रही हैं और उसके हिसाब से चेंजेस करने चाहिए. पर नहीं, मैं बॉलीवुड में रहा हूं, मुझे पता है वहां के लोग कितने ज्यादा एरोगेंट हैं और वो वही करेंगे जो वो हमेशा से करते आ रहे हैं. वो ब्लेम करेंगे दूसरों को, और अब जब पैसे कम होने लगेंगे, पिक्चरें कम चलनी शुरू होंगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि यार अब चेंज करना है. आशीष लिखते हैं कि रणबीर प्रेडिक्टेड द फ्यूचर ऑफ थिएटर कंडीशन. क्या दिमाग लगाते हैं लोग. प्रिया नेहरा बोलती हैं कि शमशेरा शोज गेटिंग कैंसल्ड. ग्रेटली मीडिया ने ये क्रिएट किया है. 150 करोड़ सुपर फ्लॉप. अब अगला करना है कहानी लाल सिंह चड्ढा को. मुझे ये चीज नहीं समझ में आती है कि फिल्म मेकर एक फिल्म को बहुत मेहनत से बनाता है. आपको उसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि प्रोपोगंडा है, उस आदमी की पर्सनल ओपिनियन क्या है. फिल्म को फिल्म की तरह देखो, उतना लोड नहीं लेना चाहिए. विजय शर्मा ने मेम डाला है कि दोस्त का बर्थडे था, बोला मूवी दिखाऊंगा, साले ने शमशेरा दिखा दी, अब हम दोस्त नहीं है. जेम्स ऑफ बॉलीवुड लिखते हैं कि शमशेरा ब्रेक्स रिकॉर्ड ऑफ पृथ्वीराज ऑन कैंसिल्ड शोज. अलग तरीके का रिकॉर्ड है ये. तो घूम फिर के मुद्दा ये है कि पिक्चर नहीं चली और पिक्चर बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई. इतना तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि पिक्चर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होगी और लोग देखने ही नहीं जाएंगे, पैसा ही खर्च नहीं करेंगे पिक्चर को देखने के लिए. और ये बहुत महान चीज है और मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा 2 जो है वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है इसके बाद, क्योंकि KGF 1 ने कुछ 250 करोड़ रुपए कमाए थे और इतना भयानक बिल्डअप था उस पिक्चर का कि KGF 2 1000 करोड़ से ऊपर निकल गई. वही हाल बाहुबली का भी था कि उसके पहले वर्जन ने भी 600 करोड़ रुपए कमाए थे और इतना ज्यादा एंटिसिपेशन हो गया था कि जब बाहुबली 2 रिलीज हुई तो वो 1800 करोड़ कमाए गई. इसीलिए मुझे लगता है कि पुष्पा 2 के प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई है, क्योंकि 300 करोड़ से ऊपर की कमाई करी और वहां पे तो एक्सपेक्ट भी नहीं था. तो पुष्पा 2 जो है, मार्क माई वर्ड्स, 1000 करोड़ से ऊपर कमाएगी. और मुझे सुकुमार नाम के उस डायरेक्टर पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं. अगर आपने रंगस्थलम देखी हो रामचरण की, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो वेट फॉर ऑल दीज फिल्म्स. इट्स पिटी दैट फिल्म्स लाइक शमशेरा आर गेटिंग फ्लॉप्ड, बिकॉज फिर आपका एक भरोसा उठ जाता है बॉलीवुड से कि वो अच्छी पिक्चरें आगे भी बनाएंगे. अब लगता है मुझे आना पड़ेगा अपनी फिल्में बना के, ताकि मैं बॉलीवुड को बचा सकूं. बॉलीवुड को अब एक ही आदमी बचा सकता है, क्षितिज श्रीवास्तव. चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.